रात के 8 बज चुके थे। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने अपनी स्पेशल पार्टी की पूरी तैयारी कर ली थी। आज का दिन खास था क्योंकि गुल्ली ने कसम खाई थी कि वो आज अपने हाथों से चाइनीज खाना बनाएगा। अब गुल्ली को तो खुद पर बहुत भरोसा था, लेकिन बाकी दो को नहीं। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि बुल्ली जल्दी जाओ और शॉन को भी अपने साथ ले जाओ। मैं आज स्पेशल मंचूरियन और नूडल्स बनाऊंगा, बस तुम लोग जाकर सही सही सामान लेके आओ। बुल्ली कहता है हाँ लेकर आता हूँ, लेकिन पिछले हफ्ते के बिरयानी कांड की तरह नहीं करना। शॉन हंसकर कहता है कि हाँ, तुम्हारे बिरयानी खाने के बाद हमें पूरा दिन बाथरूम जाना पड़ा था। गुल्ली गुस्से में कहता है कि बहुत मजा कर लिया, अब जल्दी जाओ और ये लिस्ट पकड़ो। गुल्ली ने एक लंबी चौड़ी लिस्ट पकड़ा दी जिसमें आधे आइटम ऐसे थे जिसका चाइनीज खाने से कोई लेना देना नहीं था। गुल्ली कहता है हाँ हाँ ठीक है, हम अभी जाते हैं। शॉन और बुल्ली स्कूटी लेकर बाजार जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में शॉन ने कहा, अरे बुल्ली स्कूटी तेज चलाओ, रात के 8 बज चुके हैं, कहीं मार्केट बंद ना हो जाए, और अगर हम सामान ना खरीद पाए तो गुल्ली हमें चाइनीज खाना खिलाने के बजाय चाइनीज मार मारेगा। बुल्ली शॉन से कहता है कि अरे यार थोड़ी देर पहले बारिश हुई है, सड़क गीली है, ज्यादा तेज चलाए तो स्कूटी फिसल सकती है। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, अंधेरा चारों ओर छा चुका था। शॉन और बुल्ली चुपचाप आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में बारिश फिर से शुरू हो गई। चारों ओर घना अंधेरा था और कहीं भी रुकने की जगह नहीं दिख रही थी। तभी शॉन की नजर एक पुराने घर पर पड़ी। शॉन कहता है कि बुल्ली वो देखो, वहां एक घर है, चलो वहां चलते हैं, नहीं तो हम पूरे भीग जाएंगे। बुल्ली ने देखा कि वहां कुछ ही दूरी पर सचमुच एक पुराना मकान था और इस मूसलाधार बारिश में उन दोनों के पास उस मकान के नीचे जाकर रुकने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। बुल्ली स्कूटी को उस घर की ओर ले गया। स्कूटी को एक तरफ रखकर दोनों बारिश से बचने के लिए उस पुराने घर की ओर भागे। जैसे ही वो दोनों घर के पास पहुंचे, गुल्ली और शॉन ने देखा कि वो एक बेहद पुराना और सुनसान घर था। घर की खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर दरारें थी और दरवाजे पर जंग लगे थे। बुल्ली कहते हैं कि यार ये घर कुछ अजीब लग रहा है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। शॉन बुल्ली से कहता है कि अरे डरपोक मत बनो, थोड़ी देर में बारिश रुक जाएगी, फिर हम चले जाएंगे। इसके बाद दोनों घर के बाहर एक सीलिंग के नीचे खड़े हो गए। कुछ देर बाद अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। बुल्ली कहता है यार ये कैसे खुला, कहीं कोई अंदर तो नहीं है। शॉन कहता है चलो अंदर देखते हैं, हो सकता है कोई अंदर हो और हमें बारिश से बचने के लिए जगह दे दे। इसके बाद वो दोनों धीरे धीरे दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लगे थे। बुल्ली और शॉन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने चारों ओर ध्यान से देखना शुरू किया। कमरे में चारों तरफ पुरानी और बिखरी हुई चीजें पड़ी थी। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में कई सालों से कोई नहीं आया हो। तभी उन दोनों को एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो एक कमरे से आ रही थी। बुल्ली धीरे से कहता है कि शॉन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। शॉन कहता है कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो देख ही लेते हैं। इसके बाद जैसे ही वो कमरे में पहुंचे, उन दोनों ने देखा कि वहां एक पुराने तांबे की चिराग रखा हुआ था। बुल्ली कहता है यार ये चिराग तो बहुत पुराना लग रहा है। तब शॉन कहता है यार ये वही चिराग तो नहीं है जिसमें से जिन निकलता है। शॉन ने धीरे धीरे उस चिराग को उठाया और उसे हर दिशा से ध्यान से देखने लगा। चिराग देखने में काफी पुराना और रहस्यमय लग रहा था। उसकी धातु पर जंग लग चुकी थी, लेकिन अंदर से हल्की हल्की रोशनी अब भी झलक रही थी। शॉन ने मजाक में चिराग को रगड़ा, लेकिन जैसे ही उसने चिराग को साफ करने की कोशिश की, अचानक कुछ अजीब होने लगा। चिराग के अंदर से हल्का सा कंपन महसूस हुआ और देखते ही देखते उसमें से एक धुआं निकलने लगा। धुआं धीरे धीरे गहरे बादल की तरह चारों ओर फैलने लगा, जिससे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। तभी अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और एक बहुत बड़ा विशालकाय जिन प्रकट हुआ। जिन कहता है कौन है जिसने मुझे जगाया। बुल्ली और शॉन घबरा गए और पीछे हटने लगे। बुल्ली कहता है यार ये तो सच में जिन है, भागो यहाँ से। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और जिन जोर से हंसा। जिन कहता है अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, मुझे जगाने की सजा अब तुम दोनों को भुगतनी पड़ेगी। शॉन कहता है कि अरे हमें माफ कर दो, हम तो बस बारिश से बचने के लिए यहाँ आए थे। तब जिन कहता है मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें ये चिराग अपने साथ ले जाना होगा और इसके रहस्य को सुलझाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों को हमेशा के लिए इस घर में रहना होगा।
शॉन और बुल्ली एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, जिससे निकलना अब उनके लिए आसान नहीं था। बुल्ली और शॉन ने घबराते हुए चिराग को उठा लिया और जैसे ही उन्होंने चिराग उठाया पूरा घर हिलने लगा और हवा के तेज झोंके चलने लगे। बुल्ली और शॉन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक जिन गायब हो जाता है और अचानक वो दोनों बेहोश हो गए। बुल्ली और शॉन काफी देर तक उस कमरे में बेहोश पड़े थे। इसके बाद जब बुल्ली और शॉन को धीरे धीरे होश आने लगा तो उन दोनों ने खुद को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। इसके बाद बुल्ली को जब होश आया तो उन्होंने देखा कि वो दोनों अपने घर के दरवाजे पर थे। बुल्ली को हल्का सा सिरदर्द महसूस हो रहा था और पूरे शरीर में अजीब सी थकान थी। कुछ सेकंड तक तो बुल्ली और शॉन समझ ही नहीं पाए कि आखिर उन दोनों के साथ क्या हुआ। जब उन्होंने चारों ओर नजर घुमाई तो देखा कि वे अपने ही घर के दरवाजे के सामने पड़े हुए हैं। बुल्ली ने धीरे धीरे खुद को संभाला। शॉन भी खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ और डोरबेल बजाया। कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा झटके से खुला। सामने गुस्से से भरा गुल्ली खड़ा था। गुल्ली कहता है कि कहाँ मर गए थे तुम लोग और ये चिराग कहाँ से ले आए। उसकी नजर पास में पड़े चिराग पर पड़ी, वही रहस्यमय चिराग जिसे उसने आखिरी बार उस पुराने और डरावने घर में देखा था। बुल्ली और शॉन ने पूरी कहानी बताई। गुल्ली तो पहले सुनकर बहुत हंसा, लेकिन जब उसने चिराग को गौर से देखा तो वो भी हैरान रह गया। गुल्ली कहता है ये चिराग तो वाकई में कुछ खास लग रहा है, हमें इसे बाबा को दिखाना चाहिए। बाबा यहाँ पर गहरे ध्यान में लीन थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका चेहरा पूरी तरह शांत और स्थिर दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने आसपास की दुनिया से पूरी तरह से कट चुके हो, किसी गहरी साधना में डूबे हो। इसके बाद वो तीनों उस चिराग को लेकर बाबा के पास गए। बाबा उस चिराग को देखकर कहा कि ये चिराग कोई साधारण चिराग नहीं है, ये एक जादुई चिराग है जिसमें एक शक्तिशाली आत्मा बंद है और अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो इस चिराग से कुछ भी किया जा सकता है। गुल्ली बुल्ली और शॉन अब इस रहस्यमय चिराग के राज को जानने के लिए और भी गहराई में जाने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह सफर उन्हें और भी खतरनाक रोमांच की ओर ले जाने वाला था। तभी चिराग अचानक अपने आप हवा में उड़ने लगा। तभी अचानक चिराग के अंदर से फिर से वही रहस्यमय रोशनी निकलने लगी जो पहले भी शॉन और बुल्ली ने देखी थी। रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई और उसमें से एक रहस्यमय नक्शा बाहर आया। गुल्ली बुल्ली और शॉन ने उस नक्शे को देखने लगा। नक्शे पर एक अनजान जगह जाने का रास्ता बना हुआ था। गुल्ली कहता है ये नक्शा हमें कहाँ ले जाएगा, क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए। तब बुल्ली कहता है कि हमें सावधान रहना होगा, कहीं ये किसी और खतरे की ओर ना ले जाए। लेकिन शॉन की उत्सुकता बढ़ गई थी। तब शॉन कहता है कि हम इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं रुक सकते, चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों, क्या गुल्ली बुल्ली और शॉन अब किसी नए मुसीबत में फंसने वाले थे और ये रहस्यमय नक्शा उन तीनों को कहाँ ले जाएगा, यह हम जानेंगे पार्ट 2 में।